मेरी जो शाहीन से बात हुई थी और मुलाकात हुई थी भारत के मैच से पहले, तो उनको जुकाम था और एक हफ्ते से था। तो ये मेरे लगता है कि वायरल इन्फेक्शन है जो टीम में फैली है। और ये टाइम लेती है। ये आपको मतलब है, आइडियल सिचुएशन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपको सब फिट प्लेयर्स चाहिए और अपनी बेस्ट टीम उतारनी है। ये नहीं हो सकता कि शाहीन अफरीदी रेस्ट करवा दिए जाएं या उसामा मीर फिर से जो है वो अवेलेबल ना हो। साउथ अफ्रीका के लिए एक बहुत ही खराब दिन था, इसलिए कि फिर से जो एक तरह से उनकी धाक बंधी हुई थी वो एकदम से उसमें क्रैक आया है, क्योंकि ये मैच हारने वाला नहीं था। कल हमने देखा कि इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अपसेट कहना चाहिए तो बिल्कुल गलत ना होगा। परफॉर्मेंस के हवाले से हम देखें तो एक ये ऑलरेडी इसी स्टेट ऑफ माइंड के साथ आए थे कि T20 में अपसेट कर चुके थे। और अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो 15 साल से आलमोस्ट खेल रही थी नीदरलैंड, ODI के अंदर कभी उन्होंने हराया नहीं। तो ये इनकी विक्ट्री को कैसे देखते हैं और आपके ख्याल में क्या चीज़ें अच्छी की उन्होंने आज के मैच में जो उनको विक्ट्री का बायस बनी? बहुत बड़ी विक्ट्री है और साउथ अफ्रीका के लिए एक बहुत ही खराब दिन था, इसलिए कि फिर से जो एक तरह से उनकी धाक बंधी हुई थी वो एकदम से उसमें क्रैक आया है, क्योंकि ये मैच हारने वाला नहीं था और उनको बहुत बड़ा धचका लगा होगा। मगर ये धचका डिजर्विंग इसलिए कि नेदरलैंड्स ने अपना होमवर्क भी किया, प्रोसेस, एग्जीक्यूशन, जिस हिसाब से उन्होंने खेलना था, पिच का बेहतरीन उन्होंने इस्तेमाल किया। पहले टेलेंडर्स के साथ उनके कप्तान बहुत अच्छा खेले और वही एक क्लिंचर था। अगर वो 70 या 80 जितना भी नॉट आउट किया उन्होंने, वो ना करते तो ये मुकाबला वन साइडेड हो जाना था। तो इस नेदरलैंड्स टीम की बात ही यही है कि ये गिव अप नहीं करते हैं। और फिर जब फेंडमर्वर इनकी टीम में हो, जिनकी बॉडी लैंग्वेज शानदार, पैशन बेइंतहा है, अपने आप को रेट करते हैं, एक्सप्रेशन के थ्रू वो अपनी प्रेजेंस रखते हैं, और फिर वो एक तरह से ग्लू हैं इस नेदरलैंड्स की टीम में, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। वो साउथ अफ्रीका के लिए खेलते रहे हैं ODI क्रिकेट और T20 क्रिकेट, और अपने से बढ़ के खेलते हैं वो। तो ये सारी चीजें जो है ये बताती है हमें कि नेदरलैंड्स जो है ऑन द डे पाकिस्तान को ऑलमोस्ट उन्होंने पकड़ लिया था, तो ऑन द डे बहुत ही भरपूर टीम है, माइजरली है पावर प्ले में बॉल के साथ। और आपने देख लिया कि आज भी भुरकस निकाल दिया उन्होंने साउथ अफ्रीका के एक ऐसी पिच के ऊपर जहां पे सिर्फ बेसिक फंडामेंटल्स को एग्जीक्यूट करना था। लेंथ बॉल विकेटों के बीच में, स्पिन मिडिल और ऑफ स्टंप से, और प्रेशर क्रिएट किया, फील्डर्स अंदर आए, और बहुत अच्छी कप्तानी करते हैं नेदरलैंड्स के कैप्टन जो स्कॉट एडवर्ड्स हैं। बहुत ही अच्छी ये कप्तानी करते हैं, धीमे अंदाज के हैं, टाइम लेते हैं, और फिर फील्ड बड़ी अच्छी सेट करते हैं। और इनकी कप्तानी की वजह से बहुत बड़ी टीम बना दिया उन्होंने छोटी सी टीम नेदरलैंड्स को। रमीज भाई, अगर थोड़ी सी पार्टनरशिप के हवाले से बात करें तो 82 पे 5 विकेटों का गिर जाना, और हमने तो कोलैप्सिस तो देखे, बट इस तरह का शानदार कमबैक अभी तक वर्ल्ड कप में नज़र नहीं आया जो आज नीदरलैंड ने किया। उसके बाद इन्होंने कैप्टन एडवर्ड ने 78 किए, वैन बीक के साथ बड़ी शानदार पार्टनरशिप रही। जो इसमें स्टैंड आउट चीज़ थी वो वैंडर मर्वे के साथ एक बड़ी शानदार पार्टनरशिप पहले लगी, उन्होंने 29 किया 19 बॉल पे। और फिर आर्यान दत्त की बात करें तो उन्होंने बड़ा शानदार कैमियो खेला, 9 बॉलों पे 23 किए, 3 छक्के लगाए। तो ये आके इस तरह टेल का परफॉर्म करना, खड़ा होना, ये रिलेट करता है कि जो हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के मैच में कि आपको हिम्मत कहीं नहीं हारनी, आपको एंड तक फाइट करनी है और रेजिलियंस शो करनी है। और उन्होंने आज प्रूफ करके दिखाया उनके टेलेंडर ने। देखिए, ये टीम बनती तभी है जब एक एक आदमी फाइट करता है। आजकल टेलेंडर्स जो है ना, वो क्रिकेट की डिक्शनरी में नहीं है वो कोई नाम। हर एक को ऑलराउंडर बनना है, हर एक को अकल के साथ खेलना है। और बड़ी टीम बनने के लिए आपके जो 7, 8, 9, 10, 11 हैं, इनको कंट्रीब्यूट करना है। देखिए, शार्दुल ठाकुर जो खेलते हैं भारत के लिए, वो इसलिए खेलते हैं कि ऑलराउंड स्ट्रेंथ वो प्रोवाइड करते हैं, नहीं तो इनकी टेल बहुत लंबी हो जाएगी भारत की। तो ये तो आपके सामने है कि नेदरलैंड जैसी अगर टीम टेल के थ्रू और जायंट किलिंग कर जाते हैं, क्योंकि जिन बल्लेबाजों का आपने नाम लिया वो फ्रंट लाइन के नहीं थे, फ्रंट लाइन तो फेल हो गई थी बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ना, इन्होंने देखा है कि हमें कंट्रीब्यूट करना है, और हमारी अगर गिरफ्त में आ गए तो ये साउथ अफ्रीका मैच हार सकते हैं। तो ये 1 से 11 तक को ये पहाड़ा सिखाना है और पढ़ना है कि हम भी उतने ही बड़े मैच विनर हैं बल्ले के साथ, चाहे हम 9वीं पोजीशन पे 10वीं है, 11वीं है। ये नहीं है कि पाकिस्तानी टेलेंडर्स की तरह मुंह उठा उठा के मारी गए
और कुछ ख्याल भी नहीं है कि चलो अगर हम एक्सटेंड कर देते कहीं इस इनिंग्स को और 225, 30, 40 तक ले जाते तो शायद भारत के लिए मुश्किल हो जाता वो रन चेज करना, या 2-4 और एक्स्ट्रा विकेट्स गिरने से थोड़ी सी प्राइड जो है इतनी हर्ट ना होती। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरह से आपके सामने एक चैप्टर खोला है, एक तरह से मशले राह हैं ये बाकी टेल एंडर्स के लिए जो नेदरलैंड्स ने आज अचीव किया थ्रू द टेल, कि एंड तक फाइट करेंगे तो आप मुकाबला जीत सकते हैं। अच्छा, थोड़ी सी रमीज भाई साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की बात करें तो हमें नज़र आया कि बड़ी एक बैलेंस बॉलिंग लाइनअप नज़र आती है। लास्ट मैच में भी हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी देखा, बट शम्सी की एब्सेंस के बाद एकदम बड़ी मीडियोकर बॉलिंग नज़र आना शुरू हुई और ओबियसली शायद उनको रेस्ट दिया था कि शायद हम ये मैच इजीली थ्रू कर जाएंगे। कहाँ आपको लगता है कि इनकी डेथ बॉलिंग में मसला है या वो स्किल नहीं है, विकेट टेकिंग डिलीवरीज नहीं है, जो इतनी बड़ी पार्टनरशिप 2-3 लगवा के इतना बड़ा टोटल करवा दिया इन्होंने? देखिए, अब शम्सी अगर नहीं खेलेंगे तो इसके क्या मतलब है कि साउथ अफ्रीका मैच नहीं जीतेगी? ये एक मतलब ऐसे थोड़ी आप एक प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं और आप नेदरलैंड्स के अगेंस्ट कहते हैं जी शम्सी नहीं खेला तो साउथ अफ्रीका मैच हार गया। साउथ अफ्रीका की मैन टू मैन बहुत बड़ी टीम है कंपेयर टू नेदरलैंड्स की। उनका आप सीवी देखें, बॉडी ऑफ वर्क देखें जो उन्होंने अचीव किया है, मतलब है बड़ी बड़ी इनिंग्स खेले हुए ये लोग और दुनिया के मानी गिरामी टीम बन रही है ये। रबाडा कोई कम बॉलर तो नहीं है। तो इसी तरह से महाराज बॉलिंग करते हैं, ठीक ठाक बॉलिंग करते हैं, और नेदरलैंड्स के अगेंस्ट अगर आपने एक्सपेरिमेंट नहीं करना है तो किसके खिलाफ करेंगे फिर आप? तो सब लिहाज से आई थिंक स्ट्रैटेजी इतनी बुरी नहीं थी, एक्सिक्यूशन पुअर थी। और फिर वही बात है कि चाहे आप चोक कह लें, चाहे आप बैड डे कह लें, कुछ भी कह लें, ये आपको मानना पड़ेगा कि नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका से वर्स्ट परफॉर्मेंस फोर्स करवाई है। और ये नेदरलैंड्स को आप थम्स अप देंगे, ना कि आप ये कहेंगे जी कि साउथ अफ्रीका ने 2 प्लेयर्स नहीं खिलाए तो वो हार गए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ी सी मैं इनके कैप्टन के हवाले से भी जानना चाहूँगा साउथ अफ्रीका के। अगर हम इनकी परफॉर्मेंस देखें एज ए कैप्टन भी बॉडी लैंग्वेज कई दफ़ा बहुत डाउन नज़र आती है, और एज ए प्लेयर भी देखें तो किसी मैच में हमने इनमें वो चीज़ नहीं देखी जो बाकी प्लेयर के अंदर हम स्पार्क नज़र आ रहा है। स्ट्राइक रेट की बात कर लें, एवरेज की बात कर लें, हर चीज़ में इनका डिफरेंस नज़र आता है बाकी प्लेयर्स के साथ। क्या लगता है आपको ये जिस तरह एक इनकी ओबियसली अब SOP बन चुका है इनके बोर्ड का भी या गवर्नमेंट का भी, कह सकते हैं कि 4 कलर प्लेयर खिलाने हैं आपने, उनके एज ए कैप्टन के रोल को कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि ये सबसे बड़ी रीज़न बनती है जो एकदम कोलैप्स कर जाते हैं? देखिए, कप्तान अगर बड़ा नाम नहीं है और बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है और वर्ल्ड कप में आप ले आए हैं और फिर आप मैच भी हार जाते हैं और नेदरलैंड से हार जाते हैं, तो ये कप्तान पे सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। वो कह रहे हैं ना बबूमा कि हमें हर्ट होना चाहिए और एक दिन हमें इस हर्ट में रहना चाहिए। सो हर्ट बेशक आप हो, मगर उस हर्ट से निकालने के लिए जो बंदा रैली राउंड करेगा पूरी टीम को, वही अंडर प्रेशर है। और दिख रहा है कि बाकियों में और उनमें बहुत फर्क है। तो या तो पहले भी एक दफा ऐसा हुआ है कि वो अपनी उन्होंने अपने आप को ही 12th मैन बना दिया था। मुझे लग रहा है आगे चल के कोई ऐसी सिचुएशन ना हो जाए साउथ अफ्रीका की जहां पे कप्तान को, क्योंकि लैक ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से या एक आधा मैच और कहीं लुढ़क जाते हैं, तो बहुत प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और शायद उनको बाहर अपने आप को खुद ही बिठाना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि वो 20-25 करते हैं, 30 करते हैं और उसके बाद फिर वो फ्रस्ट्रेट होके हिट मारते हैं और आउट हो जाते हैं। आज वो आम बॉल नहीं पड़ सके, हालांकि स्पिन को ठीक खेलते हैं वो, मगर बात वही बात है कि सेट होके आप आउट नहीं हो सकते हैं। और आप तभी आउट होते हैं जब आपको पता है कि आगे चल के शायद आपके बस की बात नहीं रहती है। सो आप फिर वो मोमेंट में रह के और कोई गलत हिट मारते हैं या बॉल रीड नहीं करते हैं और एक तरह से फिर जो काम आपने किया होता है वो अधूरा छोड़ के चले जाते हैं। सो बॉडी लैंग्वेज उनकी इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता कि अंदर के हालात क्या है, क्या उनकी रिस्पेक्ट है। लोग तो कहते हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो, विच इज़ फाइन, बट अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने रिस्पेक्ट करवानी है। बिल्कुल। अच्छा, इस मैच में अगर हम रमीज़ भाई देखें तो बैटिंग की बात करें साउथ अफ्रीका की, तो एक मोमेंट ऐसी थी सिर्फ जिसमें लगा कि ये शायद रन चेस कर सकते हैं। वो इनकी 4th विकेट की पार्टनरशिप थी, 5th विकेट की, जिसमें क्लासन और मिलर खेल रहे थे। क्लासन ने 28 करके विकेट थ्रो कर दी और इसी तरह डेविड मिलर ने 43 रन बनाए। तो ये अब अगर आपका टॉप ऑर्डर नहीं चलता, चले 1 ऑफ किसी मैच में ऐसा हो भी सकता है, बट आप बड़ी टीमों का यही होता है कि वो जब प्रेशर आता है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें से निकलते हैं। तो ये जो मिलर का या क्लासन का रोल जो है, हम बैशर के रोल में तो इनको देखते हैं जब प्लेटफॉर्म सेट हो, फाउंडेशन नीचे से प्रोवाइड की गई हो, तो ये दुनिया के सबसे लीथल
बेटर नज़र आते हैं, बट इस तरह का जब इनिंग्स बिल्ड करने की बात आए, पार्टनरशिप बिल्ड करने की बात आए, तो ये उस रोल में नहीं आ पाते। तो कैसे देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस को भी आप? देखिए हल्की परफॉर्मेंस है ना, ये ऐसा 40 जाया किया उन्होंने, और पहले कैच डिलेड ने छोड़ दिया उनका, जो कि करना चाहिए था, सीधा कैच गया था। और वहां पे ऐसा महसूस हुआ कि जहां पे शायद नेदरलैंड्स फंस जाएगा, क्योंकि मिलर ऑन द डे मैच विनर है, मगर ऑफ लेट वो हेल्प मांगते हैं टॉप ऑर्डर से, और वो एक फिनिशर तो जरूर है, मगर फिनिशर है जब 20 बॉल में 40 करना है या 30 बॉल में 50 करना है। अगर आप उन्हें कहें कि आपने थ्रू आउट खेलना है अगले 25 ओवर और किश्ती को किनारे लगाना है, उनका वो टेम्परामेंट नहीं है, और यहाँ पे उस टेम्परामेंट की जरूरत थी। सो उनको भी समझना पड़ेगा कि एक तो अपने गेम को उठानी पड़ेगी, और दूसरा टेम्परामेंटली थोड़ा सा उनको स्ट्रांग होना है। ये नहीं कि 2 बॉल रोक के और फिर आप चांस ले छक्के का, कोई और अच्छा फील्डर होता तो कैच कर लेना था उसने। बिल्कुल। अच्छा रमीत भाई, एक और अगर हम जानना चाहें कि जब ऑब्वियसली आज के मैच में नेदरलैंड के लिए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, और ऑब्वियसली उनकी पूरी नेशन या उनकी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वर्ल्ड कप में उन्होंने एक विक्ट्री और हासिल की बड़ी टीम के साइड के अगेंस्ट। अब इसमें जो स्टेट ऑफ माइंड है साउथ अफ्रीका का, उस हवाले से कैसे देखते हैं कि ये कितना आपको शैटर करती है ऐसी डिफीट आपके माइंड सेट को? ऑब्वियसली वर्ल्ड कप चल रहा है और आगे बड़े मैचेस भी आने हैं, तो ये कितना अफेक्ट कर सकती है, हैम्पर कर सकती है अपकमिंग गेम्स में उनके लिए? बहुत ज्यादा एक चोट लगी है, इसलिए कि आप अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, और फिर आप सवाल यही करते हैं कि क्या हमें हो जाता है, 2 मैच अच्छे खराब, ये हमारी रेपुटेशन को ठेस लगी है, और आगे जाके कॉन्फिडेंस को ठेस लगती है, क्योंकि आप हमेशा रिलिव करते हैं ये नाइटमेयर कि फिर अगर आउट हो गए और फिर रिवर्स फ्लिक जैसे की स्वीप की वैन डर डूसन ने और आउट हो गए, और इसी तरह से बगुमा फॉर्म में नहीं है और मिलर 40 करके आउट हो जाते हैं, क्लासन पुल करते हुए जो उनकी फेवरेट शॉट है उस पे आउट हो जाते हैं। तो ये विकेटें गिरती गई हैं, और किसी ने कोशिश भी नहीं की कि 2 पार्टनरशिप या मैक्सिमम 1.5 पार्टनरशिप की मार थी ये नेदरलैंड्स की, जो उन्होंने स्कोर किया था उसको ओवरऑल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आई थिंक यहाँ से फ्रीज हो जाते हैं ये, और समहाउ फिर ये उसी फेज में चले जाते हैं जहां पे फिर इनको ऊपर उंगलियां उठती हैं कि नहीं, ये चैंपियन मटेरियल टीम नहीं है। अच्छा बिल्कुल रमीत भाई, एक पाकिस्तान से मतलब काफ़ी लोग ये जानना चाह रहे हैं, और कल से न्यूज़ आ रही है हमारे कुछ प्लेयर भी बीमार हैं, वायरल इन्फेक्शन की बात आ रही है, और पीसीबी की अभी रात को रिलीज़ हमने देखी कि कुछ प्लेयर रिकवर कर चुके हैं, कुछ उन्होंने कहा कि अंडर ऑब्जर्वेशन है, अंडर द पैनल ऑफ द डॉक्टर्स। उसमें नाम जो सामने आ रहे हैं उसमें शहनशाह अफरीदी की भी बात हो रही है, उसामा मीर का भी सुनने को आया, अब्दुल्ला शफीक और जमान खान की भी बात आ रही है कि वो भी बीमार हैं। तो कुछ आपके पास उस हवाले से अपडेट हो, अगर शेयर करना चाहें तो क्या उस हवाले से आप शेयर करना चाहें तो प्लीज़ करिएगा। देखिए मेरी जो शाहीन से बात हुई थी और मुलाकात हुई थी भारत के मैच से पहले, तो उनको जुकाम था और 1 हफ्ते से था, तो ये मेरे लगता है कि वायरल इन्फेक्शन है जो टीम में फैली है, और ये टाइम लेती है। ये आपको मतलब है आइडियल सिचुएशन नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपको सब फिट प्लेयर्स चाहिए और अपनी बेस्ट टीम उतारनी है। ये नहीं हो सकता कि शाहीन अफरीदी रेस्ट करवा दिए जाएं या उसामा मीर फिर से जो है वो अवेलेबल ना हो। इन लड़कों को खुद भी आई थिंक विटामिन सी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए जब आप मैच खेल रहे होते हैं ना, कोई भी मैच जो इस वक्त ये देख रहे हैं टेलीकास्ट, सबसे बेहतरीन जो आपके इम्यून सिस्टम को ठीक रखता है वो विटामिन सी है, और उसकी जबरदस्त डोज लें। अब तो मतलब है तरीका यही है, बुखार उतारने के लिए लंबी डोज लें आप, क्योंकि वो सॉल्युबल है, वो आपके सिस्टम में रहती नहीं है विटामिन सी। तो गला खराब, यहाँ से इन्फेक्शन शुरू होती है, जुकाम से इन्फेक्शन शुरू होती है, ये इन्फेक्शंस को मारती है, और इसकी डोज आप बढ़ाएं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भी ये करना पड़ेगा कि कोक शोक कम पिए, कोक से गला पकड़ा जाता है। यहाँ पे कोकोनट वाटर है, वो आपकी एनर्जी को रिप्लेनिश करता है, आपको खड़ा कर देता है अगर आप में स्ट्रेंथ नहीं है। और दूसरा ये विटामिन सी है, इसकी लंबी डोज लें, ये आपको जो भी आपकी एलिमेंट्स है ना रिगार्डिंग थ्रोट इन्फेक्शन या एलर्जी, उसको क्लियर करेगा। हाँ होपफुली ऐसा होना चाहिए, और ओबियसली फिर अदरवाइज तो हमारा ख्याल है कि फिर ये आईसीसी से बात करेंगे और रिजर्व प्लेयर के हवाले से भी शायद कुछ ऑप्शन की तरफ देखना पड़ेगा। लास्टली रमीत भाई, आपसे आज एक और मैच खेला जाएगा न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान, और ये चेन्नई में खेला जाएगा। और जिस तरह हमने लास्ट मैच में भी देखा कि अगर स्पिन को मदद मिलती है तो वन ऑफ द बेस्ट बोला भी जाता है स्पिन डिपार्टमेंट अफगानिस्तान का, और वो ऑलरेडी सरप्राइज़ भी कर चुके हैं इंग्लैंड को। कैसे देखते हैं आज के मुकाबले में, और क्या लगता है कि क्या कुछ आज एबिलिटी हो सकती है ऐसी अफगानिस्तान की तरफ से दोबारा सेटबैक करने की? देखिए 2-3 चीजें हैं। इस वक्त
2022 से लेके अब तक न्यूजीलैंड स्पिन को सबसे अच्छा खेलने वाली टीम है, और 2022 से लेके अब तक जो बेहतरीन स्पिन की परफॉर्मेंस है वो अफगानिस्तान की है। तो ये बैटल होगी न्यूजीलैंड की स्पिन एबिलिटी को खेलने की वर्सेस अफगानिस्तान के स्पिनर्स। फिर राशिद खान सबसे सक्सेसफुल बॉलर हैं, ऑलमोस्ट दुनिया में सबसे ज्यादा उनका अच्छा स्ट्राइक रेट है। गुगली जब करते हैं ऑलमोस्ट 60% उनकी विकेटें मिलती हैं गुगली से, तो गुगली का ख्याल करना पड़ेगा। अच्छा, न्यूजीलैंड की तरफ से जो इनके मिडिल ऑर्डर जो बल्लेबाज हैं उनकी फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी कॉनवे और रविंद्रा की फॉर्म तो लगी हुई है, मगर ये देखें न्यूजीलैंड जो है ना, ये बहुत बेहतर टीम हो चुकी है। इनके कॉम्बिनेशन अच्छा है, इनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट है, और रिस्क नहीं लेंगे अफगानिस्तान के खिलाफ, अपने मेजर प्लेयर्स को बेंच नहीं कराएंगे। डेरिल मिचेल की बात करूं, डेरिल मिचेल जो है वो इस वक्त सबसे सक्सेसफुल बल्लेबाज हैं न्यूजीलैंड के, तो उनका फॉर्म में रहना अगेंस्ट अफगानिस्तान के स्पिन बॉलर्स के खिलाफ बड़ा इंपॉर्टेंट हो।